और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे के साथ में हूँ इम्तियाज मीर। जिस तरह मिडिल ईस्ट की सूरत हाल एक दफ़ा फिर यानी कि इसराइली गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम उसको जवाब देंगे ईरान को। अब दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं बाइडन के साथ नेतन्याहू की जो टेलीफोन पे बात हुई है। क्या अमेरिकन साथ देंगे अगर हमला करने जा रहे हैं? अगर क्योंकि डिफेंस में तो उन्होंने साथ दिया था, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी उन्हीं की थी, क्या अब वो साथ देंगे जब वो रिटालिएट करेंगे और इस हमले का? और उसी के साथ ईरान ने भी कहा है हम भरपूर जवाब देंगे और जवाब देने के लिए तैयार है। दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, एक तो ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला हो सकता है, दूसरा उनके एटमी जो असासे हैं वहाँ कहीं अटैक हो सकता है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं, मोहतरम जनाब ब्रिगेड रिटायर तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेड साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। वालेकुम सलाम। क्या देख रहे हैं? सिर्फ धमकी है? आपको पता है इसराइल ने तैयारी की है ईरान के ऊपर हमले करने की? क्या लग रहा है आपकी, क्या एनालिसिस है आपका तज्जिया क्या कहता है इसके ऊपर? आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव इसके ऊपर क्या है? पहली बात तो ये है कि नेतन्याहू हैड कॉल्ड मिस्टर बाइडेन। ये अभी रिसेंट आज या कल की बात है। यस। और ये डायरेक्ट कॉल थी, इसमें कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं था। जहां तक मेरी असेसमेंट है, अमेरिकन्स विल नॉट अलाउ इजराइल टू अटैक इन ए लार्ज स्केल। सही। उसकी तीन वजह हैं। एक, अगर वो उनकी ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्स जो आएगी अमेरिकन ऑयल टैंकर्स पे आएगी, रेड सी में आएगी, और इजराइल तेल अवीव के जो इंस्टॉलेशन है उन पे आएगी। एटॉमिक एनर्जी साइट्स पे अगर वो अटैक करते हैं तो वो जिस तरीके से, जो मेरे नॉलेज में है, वो जिस तरीके से उन्होंने उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ है, कोई ज्यादा डैमेज नहीं हो सकेगा। और अगर वो कोई न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी रिस्पांस तो फिर बड़ी हॉरिफिक होगी, तो वो तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चले जाएंगे। सही। और तीसरी बात यह है कि मेरा अपनी असेसमेंट है कि बैकडोर में चाइना एंड रशिया हैज वार्न्ड अमेरिका टू रिस्ट्रेन इजराइल, क्योंकि अभी इन्होंने इजराइल ने सीरिया में कुछ मिसाइल्स फायर किए जिसमें कुछ रशियन सोल्जर्स भी मारे गए, और दैट हैज बिन टेकन वेरी सीरियसली बाय रशिया, एंड दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड that they will also retaliate in future अगर इस किस्म की दोबारा हरकत हुई। तो इजराइलीज कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये तो नहीं होगा कि ना करें, क्योंकि वो एक फिर डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट में चले जाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई लार्ज स्केल अटैक करने की एक ना उनमें काबिलियत है इस वक्त, अगर अमेरिका उनका साथ नहीं देता, और ना वो उस रिस्पॉन्स को संभाल सकेंगे जो कि मल्टी कंट्री रिस्पॉन्स आएगी। मल्टी कंट्री, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मल्टी कंट्री। यस। दैट मीन इट विल बी सीरिया, इट विल बी इराक, इट विल बी यमन, इट विल बी एंड मे बी इवन टर्की। सो दिस विल बी, जबकि इलेक्शन बिल्कुल 1-1.5 महीना रह गया है, तो मैं नहीं समझता कि अमेरिकन विल अलाउ दिस लीवे टू इजराइल। जी अभी साहब, जिस तरह आपने एक बड़ा जबरदस्त कैलकुलेट किया है आपने, जिस तरह, इसी तरह हमारा भी इसके ऊपर एक बड़ा फोकस है, आपको पता है।
6-7 फ्रंट जिस तरह खुले हुए हैं, आपको पता है इसराइल के आपके सामने, इसी के साथ ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है जिसके ऊपर आप अटैक करें डायरेक्ट, और आप जो है ना जिस तरह करें और आपको जवाब नहीं हो। जिस तरह आपने चाइना रशिया की बात की है, और ईरानी मिनिस्टर जो है ना इस आपको पता है दौरे पे भी हैं, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया गए हुए हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, सूरत हाल बता रहे हैं कि क्या हो सकता है आगे। क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पे? मेरा तो यही ख्याल है कि जी बिहाइंड द सीन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बड़ी जारी है कि इस मामले को आगे ना ले जाया जाए, और कोई सीज फायर की बातें भी हो रही हैं। गो उसमें इजराइल की जो इंसिस्टेंस है कि जो होस्टेज हैं उनको क्लियर किया जाए, उसको पार्ट ऑफ द डील रखा जाए, विच ऑफ कोर्स हिजबुल्लाह इज नॉट एग्रीइंग because they say we have nothing to do with that. और लेकिन मेरा अपना ख्याल है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आर गोइंग ऑन। ब्रिगेडियर साहब, रात को यह एक तज्जिया था और हिजबुल्लाह की लीडरशिप ने पहले तो ये प्री कंडीशन किया हुआ था कि आप गजा के अंदर जंग बंद करें तो लिबनान के तरफ से हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेंगे, लेकिन रात को जिस तरह एक वीडियो चली है उसमें कहा गया है कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं लेकिन प्री कंडीशन गजा की नहीं होगी। वहां से थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी, आपको पता है गवर्नमेंट लिबनान की गवर्नमेंट में भी वही लोग हैं जिसको हिजबुल्लाह सपोर्ट कर रहा है, क्या कहेंगे? यही चीज मैं अभी अर्ज कर रहा था कि जी उन्होंने लिंकेज किया इजराइल ने कि जी होस्टेजेस और गजा को लिंक किया जाए, बट हिजबुल्लाह इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। तो उस पर आप जाके क्या पोजीशन बनती है? सऊदी अरेबिया में गए हुए ईरानियन मिनिस्टर, अबू धाबी में भी कोई बातचीत चल रही है, तो अंडर द टेबल मेरा ख्याल इवन इन यूनाइटेड नेशंस में भी कुछ ना कुछ चल रहा है। आपको पता है कि SCO होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, बड़ा अहम है, इस टाइमिंग बड़ी अहम है, सब ममालिक आ रहे हैं, इंडिया से जयशंकर भी आ रहा है, क्या कहेंगे इस सूरत हाल को? जहां तक बात यह है कि मेरे नजदीक दो लोगों का आना इम्पोर्टेंट है। सही। एक तो जो रशियन हैं और दूसरा जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर। जहां तक जयशंकर का ताल्लुक है वो तो मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट भी दी है। मैंने अपने कई असेसमेंट में कहा था कि जयशंकर इज ट्राई टू बी दिस फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ए सुपर पावर वेयर एज इंडिया इज नॉट ए सुपर पावर। सो मेरा नहीं ख्याल ही बस आएगा क्योंकि ही दे कैन नॉट बी एब्सेंट ऑफ SCO, क्योंकि उसका जो डिप्लोमेटिक फॉल बैक बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए वो आ तो रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई कंक्रीट बायलैटरल पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी। और मेरा अपना भी ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने बिलावल भुट्टो को साथ ट्रीटमेंट किया था जब वो इंडिया गए थे, पाकिस्तान शुड हैव ए वेरी डिग्निफाइड अप्रोच। अब आपको पता है कि दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर को तो आपको पता है हमेशा होती रहती है, और आज भी वो है दौर। आपको कहीं कहीं प्रॉक्सीज हैं, कहीं कोल्ड वॉर है, कहीं ट्रेड वॉर है, कहीं आपको पता है न्यूट्रलिटी भी नजर आ रही है। हम किस कैंप पॉलिटिक्स में हैं? क्या हम अभी तक न्यूट्रल हैं या रीपोजिशनिंग कर रहे हैं? हम क्या कहेंगे? इस सवाल का जवाब तो आप बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका इंटरनल सिचुएशन या पॉलिटिकल ठहराव नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता आपकी कोई कंक्रीट पॉलिसी आ सकती है। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, उनका तज्जिया आपके सामने है कि इंटरनल यानी कि मुल्की इस्तेहकाम होना बहुत ही ज़रूरी है, और जिस तरह पूरे खित्ते के अंदर अगर बड़े पैमाने पर हमला होता है ईरान के ऊपर तो सब ममालिक उसका जवाब देंगे, और ये एक
अमेरिकन भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला किया जाए। नाज़रीन ब्रेक जो टाइम थे ब्रेक का वेलकम इरादीन मूंखे जॉइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान एमपी रही चुका आहिनि जीडीए जी मरकज़ी क़यादत अब्दुल रज़ाक राइमू साहब मूंसां गॾु आहिनि। राइमू साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। आवाज़ अचे थो अब्दुल रज़ाक राइमू साहब? जी जी बिल्कुलु अचे थो। अब्दुल रज़ाक राइमू साहब, मतिलब त शुरू जा महीना हुया असां हुकूमत ते तनक़ीद कयूं पिया, महंगाई बेरोज़गारी, हुकूमत खे जीअं टाइम गुज़रंदो थो वञे हुकूमत मुस्तहकम नज़र थी अचे, मज़बूत नज़र अचे थी, हुकूमत काॾे बि कोन थी वञे, हुकूमत खे सपोर्ट आहे। छा चवंदो इन ते? जी बिल्कुलु बहितर थियण बि खपे, छो जो माण्हू जेकॾहिं इलेक्ट करे गवर्नमेंट खे मोकिलनि था त मुंहिंजी ज़ाती राय त इहा ई आहे त हुनखे टेन्यूर पूरो करणु खपे ऐं अवाम जी ख़िदमत करणु खपे। तव्हां ॾिसो न, हुकूमत तव्हां चओ था डिलीवर थिए पियो, तव्हां एॾो वॾो लोन बि तव्हांखे मिलियो आहे, तव्हांखे एॾो वॾो कर्ज़ु मिलियो आहे, हुन ते बि असां जशन मल्हायूं पिया और इहो नथा सोचूं त असांखे इहो सूद समेत वापसि करिणो आहे। त हुननि महांगाई जा असरात, जेका महांगाई घटिजे, अवाम ताईं फ़ाइदो पहुचे, असुलु शइ उहा आहे। उहा त अवाम अञा ताईं जेको आहे साॻियो सूरनि में आहे, अवाम माण्हू खे आम माण्हू खे बेनिफिट मिले, उहो त नज़र अञा कोई कोन थो अचे अहिड़ी का शइ में। त अञा बि गवर्नमेंट खे कंट्रोल करणु खपे ऐं उपाउ वठणु खपनि। त डिलीवर कंदी त वरी उन्हनि जो फ्यूचर थींदो, न कंदी त वरी अवाम एक्सेप्ट कंदो साॻियो इलेक्शन जे टाइम ते हुननि जो। अब्दुल रज़ाक राइमू साहब, एतिरो टाइम गुज़री वियो, को गॾियल ऑपोज़िशन नज़र नथी अचे। जीडीए जे अंदरि तमामु सुठा सीनियर सियासतदान आहिनि, पीर साहब जी बि शख़्सियत क़ाबिल एतिराम शख़्सियत आहे, पीटीआई पंहिंजे मुंहुं आहे। पीटीआई त मतिलबु त हाणे नून लीग उन्हनि पीपल्स पार्टी सां त सियासी मुक़ाबिलो न आहे, उहे त रियासत जे ख़िलाफ़ थी बीठा आहिनि। जहिड़े तरीक़े सां अली अमीन जे गंडापुर जो बयानात, चढ़ाई, उनखे त सियासी तौरु ॾींहों ॾींहुं नुक़सान थो थिए। छा चवंदो? जी बिल्कुलु दादा, हिकमत अमली सां बाक़ाइदे पीटीआई खे कमु करणु खपे। स्टेट जे ख़िलाफ़ या रियासत जे ख़िलाफ़ या मुल्क जे ख़िलाफ़ न करणु खपे, छो त इहे इदारा जेको आहे न, हर कोई इदारनि जे करे एस्टेब्लिशमेंट जे करे छिती तनक़ीद कनि था। इहे सॼी तनक़ीद असांजो इमेज आहे पाकिस्तान में, हींअर वाहिद इदारो पाकिस्तान अफ़वाज आहे, जंहिंजे करे दुनिया में असांजो इमेज थिए थो। ऐं दुश्मन मुल्क इन एजेंडा ते ख़ुशि थियनि था, जेको हींअर पीटीआई या तहरीक इंसाफ़ जा दोस्त जंहिं तर्ज़ ते अमल ते हलनि पिया, त इहो सुठो न आहे। तनक़ीद गवर्नमेंट ते करणु खपे, तनक़ीद बराए तनक़ीद हर कंहिंजो हक़ आहे, छो त हुन में इस्लाह थींदी आहे। बाक़ी इदारनि ते छिती तनक़ीद डायरेक्ट हिट करणु एस्टेब्लिशमेंट खे, फौजी इदारनि ते, इहो बहितर अमल न आहे। ऐं कॾहिं बि असांजी पीर साहब पघार जी पॉलिसी कॾहिं न रही आहे, न जीडीए जी पॉलिसी रही आहे। त जेको सिधो गवर्नमेंट ते माण्हू जेको ट्रेजरी बैंक ते वेठो हूंदो आहे, उन्हनि ते तनक़ीद थींदी आहे। आइनी इदारनि ते या रियासती इदारनि ते कॾहिं तनक़ीद न थींदी आहे। राइमू साहब, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त तव्हां बि उन्हनि सां गॾु रहियो, हाणे ऑपोज़िशन में तव्हां उन्हनि सां गॾु न आहियो, को गॾियल लाहे अमल न आहे। ईअं त मौलाना फज़लुर रहमान साहब बि आहे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे, उहा बि ऑपोज़िशन करे थो, उहो बि तनक़ीद करे थो, गवर्नमेंट ते करे थो, गवर्नमेंट जे ठहण ते करे थो, आइनी तरमीम जेके थियण वञनि थियूं उन्हनि खे तनक़ीद जो निशानो बणाए थो। इहा ई सियासत हुजणु खपे, पार्लियामेंट जे अंदरि सियासत हुजणु खपे, न कि तव्हां पर्सनल इदारनि ते टारगेट कयो, हमला कयो। छा चवंदो राइमू साहब? बिल्कुलु हक़ीक़त आहे, सियासत करणु हर कंहिंजो हक़ आहे। ऐं अपोज़िशन जमायत जो कमु इहो ई हूंदो आहे त गवर्नमेंट खे क्रिटिसाइज़ करे, उन्हनि जा जेके कम आहिनि, उन्हनि जो नाकामियूं आहिनि, उन्हनि जो कोताहियूं आहिनि, उन्हनि ते तनक़ीद करणु खपे, न कंहिं इदारे ते, बल्कि उन इदारे जी साख खे मुतासिर करणु खपे। त असां बिल्कुलु इन शइ जा जेको आहे सो अपोज़ कंदासीं त आइनी इदारा आहिनि, असांजा इहे इदारा आहिनि, ऐं उन्हनि ते जेकॾहिं असां तनक़ीद कंदासीं त असांजा दुश्मन मुल्क आहिनि उहे ख़ुशि थींदा, इन में जेको इदारा बि कमज़ोर थींदा ऐं मुल्क बि कमज़ोर थींदो। असांखे हुकूमत ते तनक़ीद करणु खपे, उन्हनि जी पॉलिसियुनि ते तनक़ीद करणु खपे, उन्हनि जी जे असेंबली जे फ्लोर ते बि उन्हनि गवर्नमेंट ते जेको आहे उन्हनि जा नाकामियूं आहिनि, उन्हनि जी निशानदेही करणु खपे। इहो ई अपोज़िशन जो रोल हूंदो आहे। वॾी महिरबानी मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक राइमू साहब, पॉइंट ऑफ व्यू जीडीए जो तव्हांजो साम्हूं आहे त इदारनि ते हमला न थियणु खपनि, सियासी तौर ते तव्हां तनक़ीद कयो ऐं कंस्ट्रक्टिव तनक़ीद कयो, और ज़रूरु तनक़ीद गवर्नमेंट्स ते थींदी आहे, ऐं रियासत जे साम्हूं वेहणु ऐं रियासत ते हमिलो करणु, इन ते वॾो क्वेश्चन मार्क आहे त इहो मुल्क ते हमिलो हूंदो, ऐं मुल्क ते हमिलो उहे ई कंदा आहिनि जेके गद्दारी में जेके ईंदा आहिनि उहे ई कंदा आहिनि, ऐं दुश्मन मुल्क इहे चाहींदा आहिनि त पाकिस्तान में अहिड़ियूं सियासी जमातूं हुजनि जेके इदारनि ते हमला कनि। ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ
वेलकम बिरादरी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नजरियाती तौर पीपल्स पार्टी से उनका गहरा ताल्लुक है, सरदार नजाकत साहब मेरे साथ हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। सरदार साहब, आपको पता है पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली हो, सियासत हो, मोहतरम जनाब सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हुकूमत मुस्तहकम नजर आ रही है, कुछ अवाम को रिलीफ भी मिल रहा है और मौलाना फजल रहमान भी ऑन बोर्ड हैं। एससीओ के बाद तरमीम भी हो जाएगी। एक कोशिश थी पीटीआई की, चढ़ाई की उन लोगों ने, जिस तरह इस्लामाबाद के ऊपर नाकाम हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम आर्म फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारे जितनी सिविल ब्यूरोक्रेसी और अंडर द सुपरविजन ऑफ आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सुपरविजन में तमाम जो मशीनरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, वो सारी फंक्शनल है। और जिस तरह आप देख रहे कि जिस तरह आज मूडीज ने एक जो हमारे जो पॉइंट था वो मजीद बेहतर हुआ है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान की तो कोई भी पॉलिटिकल फोर्स हो, मैं समझ रहा हूँ कि सब मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट अगर आप देंगे तो वो मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देंगे। चाहे आईनी तरमीम हो या डायलॉग की बात हो या तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चलने की बात हो, ये जो एबिलिटी है, ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको पता है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की देन है जो उन्होंने रिकंसिलिएशन की बात की थी। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो रिकंसिलिएशन हो रही है, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड करके तमाम फैसले हो रहे हैं। और आज आपने देखा कि पेशावर में भी फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नर और प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर साहब केपी के सारे साथ बैठे। ये मुल्क के लिए बड़ी अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के तमाम सूबे, पाकिस्तान के तमाम लोग मिल बैठ रहे। और ये सारा क्रेडिट अगर आप लोग ये समझेंगे कि मेरी पार्टी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये सारा क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जो तमाम लोगों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। आज आपने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की और आईनी तरमीम के हवाले से डिटेल गुफ्तगू हुई है। और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को अब एक उम्मीद उन्हें हो रही है कि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिल रहा है। अभी मैं आज वजीर खजाना साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को बिजली के बिलों में भी हम रिलीफ देंगे और इंशाल्लाह डे बाई डे, हावर टू हावर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। लेकिन जो सारी साजिशें थी, जिस तरह आपने सवाल किया, वो सारी साजिशें दम तोड़ गई हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। जिस तरह आपने कहा कि क़यादत ने बड़ा मेच्योरिटी के साथ मुजाहरा किया, हिकमत अमली भी बेहतर नजर आई क्योंकि सब ऑन बोर्ड थे, चाहे हुकूमत में है या नहीं है। पीपल्स पार्टी को इसका क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत जिस तरह उन्होंने की है, और आपको पता है आइन साजी, कानून साजी पीपल्स पार्टी का एक वसी तजुर्बा है। नून लीग का इतना तजुर्बा नहीं है। जिस तरह नून लीग ये करना चाहती थी, उससे नून लीग का नुकसान भी हुआ जिस जल्दबाजी में। आपको पता है, एक मिनट अगर मुझे दे दें, एक चीज में मजीद इसमें इजाफा कर दूं कि जब जमात इस्लामी के अमीर की सरबराही में एक डेलीगेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मिला, तो जमात इस्लामी की ख्वाहिश थी कि प्रेसिडेंट हो उसमें एपीसी और उसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, बड़ी लीडरशिप उसके अंदर शामिल हो और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के हेड उसके अंदर शामिल हो। और ये जमात इस्लामी की जो ख्वाहिश थी, उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर एग्री किया और एग्री करने के बाद आपने देखा कि प्रेसिडेंट हाउस में आसिफ अली जरदारी साहब के जेर सदारत जो एपीसी हुई है, उसके नतायज इतने अच्छे आ रहे हैं कि उसमें तमाम आप देखें कि जो जमात इस्लामी के जो मुतालबात थे, जो एनर्जी के हवाले से थे, वो भी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तान के लोगों को कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी के इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह जो आसिफ अली जरदारी साहब जो मुल्क को लीड कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, आपने टाइम दिया। जिस तरह के हालात हैं, ज़बरदस्त हालात,
तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बेहतरी की तरफ है, एक डायरेक्शन बेहतरी की तरफ है। और 18 अक्टूबर भी बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी के ऊपर जो हमला हुआ था, इसके हवाले से भी एक तैयारियाँ हो रही हैं। उसी के साथ इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कर रही हैं, लेकिन अवामी मसाइल पे एक साथ नज़र आ रही हैं और तरमीम भी हो जाएगी। इन्हें सगर इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।